सुनते हैं पूर्णमासी की कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहारी व उत्पन्न करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। यशोदा जी कहने लगी, सर्वप्रथम मृत्यु लोक में इस व्रत को किसने किया था? श्री कृष्ण बोले, कांतिका नाम की एक नगरी में चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी रूपवती बहुत सुशील थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक बार अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी जी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी जी ने कहा कि निसंतानों के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माँ काली की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की 16 दिनों तक उपासना व उपवास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बोली, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 पूरे होने चाहिए। प्रातःकाल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर से एक आम तोड़कर घर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर अत्यंत सुंदर फल लगे थे। धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़कर एक आम तोड़ा और घर आकर अपनी पत्नी को देकर बोला, भोलेनाथ को याद करके यह फल खा लो। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ ही धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। जब उनका पुत्र 16वें वर्ष में लगा तो उनको चिंता हो गई कि उनके पुत्र की इसी वर्ष मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी में विद्या अर्जन करने भेज दिया और मामा से कहा, 1 वर्ष पश्चात इसे वापस ले आना। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करता रहा। वे दोनों मामा भांजा काशी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वह एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, परंतु एक हादसे से उस कन्या के वर की आंखें चली गईं।
वर के पिता ने देवीदास को देखकर उसके मामा से कहा, तुम कुछ समय के लिए मुझे देवीदास को दे दो ताकि मैं अपने पुत्र की जगह उसका विवाह करवा दूं। उसके बदले में कन्यादान का मिला हुआ जो भी सामान होगा वह मैं तुम्हें दे दूंगा। मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर बैठा दिया। विवाह संपन्न हुआ। देवीदास भोजन करने बैठा तो उसने भोजन नहीं किया। पत्नी बोली, आप दुखी क्यों हैं? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? तब देवीदास ने सारी बात उस कन्या को बता दी। तब वह कन्या बोली, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपको पति माना है, आप ही मेरे पति हैं। देवीदास बोला, ऐसा मत कहो, मेरी आयु बहुत कम है, मेरी मृत्यु कुछ समय के बाद हो जाएगी, तब तुम्हारा क्या होगा? पत्नी बोली, जो भी होगा देखा जाएगा, किंतु आज से आप ही मेरे पति हैं। देवीदास जाते समय पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल देकर बोला कि तुम मेरे जन्म मरण को जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें एक मल्लिका का पौधा लगाओ, यदि वह सूख जाए तो समझ लेना मेरे प्राण निकल चुके हैं, और यदि वह हरी भरी रहे तो ये समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देकर मामा भांजे काशी की ओर रवाना हो गए। एक दिन प्रातःकाल देवीदास को सर्प डसने के लिए आया, किंतु पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। फिर यमराज स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने की कोशिश करने लगे और देवीदास मूर्छित हो गया। उसे मूर्छित अवस्था में देखकर माता पार्वती और महादेव स्वयं वहां आए और माता पार्वती शिव जी से बोली, हे प्रभु, इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसे प्राण दान दें। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती रही। उसने देखा कि पुष्प वाटिका पूरी सूख चुकी है, परंतु कुछ समय बाद ही सब कुछ हरा भरा हो गया। यह देखकर वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूरा होने पर दोनों मामा भांजे काशी से वापस चल पड़े और कन्या के घर पहुँचे और कन्या को साथ लेकर वापस कांतिका नगरी आए। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण धनेश्वर और उसकी स्त्री रूपवती पुत्रवान हुए। जो स्त्रियां 32 पूर्णमासी का व्रत करती हैं, वह सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला व सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। महादेव की कृपा से 32 पूर्णमासी व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री महादेव।